नमस्कार दोस्तों, मैं जैनेंद्र कुमार सिंह रेलवे एम्प्लॉय आप लोग का जेसिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। रेलवे ग्रुप डी 2025 की वैकेंसी आ चुकी है, टोटल 14 पोस्ट पे। इस वीडियो में हम लोग सभी 14 पोस्ट का वर्क प्रोफाइल देखेंगे कि कौन से पोस्ट में क्या काम करना पड़ता है, कौन से पोस्ट की कितनी सैलरी बनती है, सबसे ज़्यादा सैलरी वाली कौन सी पोस्ट है, कौन से पोस्ट में कम हार्ड वर्क है और पढ़ने का भी समय मिलता है। तो पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, ताकि जो भी रेलवे एग्जाम्स के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस साल टोटल 14 पोस्ट पे वैकेंसी आई है। कौन से पोस्ट में कितनी सैलरी बनती है, तो देखिए ऑन एन अप्रोक्स सभी में सैलरी लगभग सेम ही बनती है। कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जिसमें रिस्क अलाउंस बन जाते हैं, जैसे आपका ट्रैक मेंटेनर का पोस्ट हो गया। कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जहाँ पे ट्रैवलिंग अलाउंस यानी कि टीए बन जाता है। तो ये दो ऐसे चीज हैं जो सैलरी में बढ़ोतरी कर देते हैं। जो भी ऐसे पोस्ट होंगे उसमें हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ऐसे ओवरऑल सैलरी स्लिप आप लोग देख सकते हैं। ये लेटेस्ट सैलरी स्लिप है दिसंबर 2024 का, जिसमें देख सकते हैं इनका जो डेजिग्नेशन है असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिक का। ये पोस्ट आपका इस साल वैकेंसी आई है, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिक है। इनका ज्वाइनिंग 2019 की वैकेंसी से 2023 में हुआ है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो सैलरी बनी है वो 35,921 रुपये, लगभग 36,000 के आसपास। तो आपकी भी सैलरी लगभग ऑलमोस्ट सभी पोस्ट पे इतनी ही बनेगी। कुछ ऐसे पोस्ट हैं जैसे ट्रैक मेंटेनर का, ट्रैक मशीन का, ये असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिक का, सिग्नल एंड टेलीकॉम का, या और भी कुछ ऐसे पोस्ट जहां पे आपको टीए बन जाता है यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंस बन जाता है। उसके थ्रू आपका जो सैलरी है वो बढ़ जाता है। लेकिन ऑलमोस्ट सभी पोस्ट में आपका जो मान सकते हैं बेसिक पे तो आपका वही रहेगा, एचआरए वही रहेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो आपको मान सकते हैं ऑटो या बस का भाड़ा दिया जाता है वो पैसा, जैसे यहाँ पे टीए एक होता है जो ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, जहाँ से आप लोग यदि अपने स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे काम करने के लिए जाते हैं तो ट्रैवलिंग अलाउंस बनता है। और ये जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है, जिस शहर में रहते हैं उसका महंगाई देखते हुए आपको ऑटो का भाड़ा या बस का भाड़ा, ये यानी कि यहाँ पे महंगाई के बेसिस पे दिया जाता है, जैसे एक सिटी बाई सिटी जेड सिटी के अकॉर्डिंग। तो ये आपका सैलरी स्लिप हो गया। अब एक एक करके हम लोग सभी 14 पोस्ट का हम लोग काम देख लेते हैं। पोस्ट प्रेफरेंस आप भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो हम लोगों ने पोस्ट प्रेफरेंस 2025 वैकेंसी के लिए बनाया है। टोटल देख सकते हैं सभी 14 पोस्ट यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस दिया गया है। सबसे फर्स्ट नंबर पे पोस्ट प्रेफरेंस आपका, मेरे अकॉर्डिंग, जो हमने इतने दिनों रेलवे में काम किया है उसके अकॉर्डिंग, अनुभव को देखते हुए, लोग जो काम करते हैं, लोग जो एक्सपीरियंस बताते हैं, उसके बेसिस पे ये 14 पोस्ट का पोस्ट प्रेफरेंस है। फर्स्ट पे असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम है, सेकंड पे असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल है जो आप लोगों ने ये सैलरी स्लिप देखा। थर्ड पे असिस्टेंट टीएल एंड एसी है, फोर्थ पे पॉइंट्समैन है, फिफ्थ पे असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप है, सिक्स्थ पे असिस्टेंट टीआरडी है, सातवां पे असिस्टेंट ब्रिज है, आठवां पे असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल है, नौवां पे असिस्टेंट लोको शेड मैकेनिकल है, 10वां पे असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल है, 11 नंबर पे असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन है, 12 नंबर पे असिस्टेंट पी बे यानी कि परमानेंट बे है जो ट्रैक मेंटेनेंस का ही काम करते हैं, 13 पे असिस्टेंट ट्रैक मशीन है और 14 पे ट्रैक मेंटेनर का है। तो ये 14 सभी पोस्ट का पोस्ट प्रेफरेंस है। अब हम लोग एक एक करके सभी पोस्ट का काम देखते हैं। सबसे फर्स्ट पे जो है आपका असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम। सिग्नल एंड टेलीकॉम में जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनका काम होगा कि जैसे सिग्नल एक अलग डिपार्टमेंट हो जाएगा और टेलीकॉम एक अलग डिपार्टमेंट हो जाएगा। यदि आप लोग असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम में सेलेक्ट होते हैं तो आपको डिवीजन आपको बांट देगा कि आपको सिग्नल का काम करना है या टेलीकॉम का काम करना है। तो जो आप लोगों ने रेलवे में सिग्नल सुना है या देखा है, जैसे ग्रीन लाइट, येलो लाइट, रेड लाइट, उससे रिलेटेड जो भी फॉल्ट होंगे, जो भी काम होंगे, वो काम करना होता है। सिग्नल जैसे देख सकते हैं, इसमें मान सकते हैं यदि आप लोग को जो भी स्टेशन दिया जाएगा उसमें उतना काम नहीं होता है। सिग्नल फेलियर तो हर बार या हर समय तो होता नहीं है। मान लीजिए कि एक दिन में एक बार दो बार आपको हुआ, बाकी समय आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं।
टेलीकॉम का काम होता है, जो आप लोगों ने स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे अनाउंसमेंट सुना है, माइकिंग या जो फ़ोन कॉल होते हैं, जो टेलीफ़ोन होता है, उससे रिलेटेड जो भी काम होता है वो टेलीकॉम का होता है। तो वो भी ज़्यादा यानी कि इश्यू नहीं आता है, ज़्यादा काम नहीं होता है। 1-2 दिन रिपोर्ट हुआ, 1 दिन में कंप्लेंट हुआ तो आपको करना होगा, बाकी समय आप लोग आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। सेकंड है असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल का। ये एक ऐसा पोस्ट होता है जहाँ पे आपको स्टेशन अलॉट कर दिया जाता है या सब स्टेशन अलॉट कर दिया जाता है या पावर हाउस अलॉट कर दिया जाता है, और उस क्षेत्र के अंदर मान लीजिए कि आपको स्टेशन मिल गया, तो स्टेशन पे जो भी लाइट है, पंखा है या स्विच है, बोर्ड है, जो भी कुछ खराब हुआ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, जो जनरल इलेक्ट्रिसिटी है, जो आप लोगों ने आप लोग घर में यूज़ कर रहे हैं, जो भी आपका लाइट, पंखा हो गया, फैन हो गया, उससे रिलेटेड जो भी कुछ खराब होगा तो आपको काम करना होगा। उसके बाद तीसरा नंबर पे है असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग एंड एसी। असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग और एसी में आपका 2 होता है। असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग और एसी जो आपको मान सकते हैं यार्ड में काम करना पड़ेगा, और दूसरा होता है असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग एंड एसी जो वर्कशॉप में काम करना होगा। यार्ड में काम क्या हुआ कि असिस्टेंट टीएल एंड एसी में मान लीजिए कोई भी ट्रेन चल के आई, वो यार्ड में जाके लगती है, तो उसमें ट्रेन चल के आई तो आपको ट्रेन का लाइटिंग देख लेना है। यदि आपको लाइटिंग का डिपार्टमेंट मिला है तो आपको लाइटिंग देख लेना होगा कि कोई भी लाइट खराब है तो उसको देखेंगे, बनाएंगे या रिप्लेस करेंगे। एसी का यदि आपको डिपार्टमेंट मिला है तो एसी में देखेंगे कि जो एसी कोच है वो एसी सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, खराब हो गया कुछ, तो उससे रिलेटेड आपको असिस्टेंट टीएल एंड एसी में काम करना होगा। और वर्कशॉप में भी सेम काम करना होगा कि वर्कशॉप में कोई भी यदि ट्रेन नई बन रही है तो उसमें जो लाइटें लगी है वो सही प्रॉपर काम कर रही है या नहीं कर रही है, एसी जो लगी है वो प्रॉपर काम कर रही है या नहीं कर रही है। वर्कशॉप यानी कि जो काम, यानी कि नया नया जो ट्रेन बन रहा है, कोचेस बन रहा है, उसमें आपको यहाँ पे ट्रेन लाइटिंग और एसी देखना होगा। उसके बाद जो आपका पोस्ट है वो आपका पॉइंट्समैन बी का पोस्ट है। पॉइंट्समैन में आपको अलग अलग काम मिल सकता है, जैसे देख सकते हैं ये इनका जो काम है ये पोर्टर का काम है, या मान सकते हैं पॉइंट्समैन भी इनको बोलते हैं। जो ट्रेन आई उसको झंडा दिखाना है, या ये देख सकते हैं ये गेटमैन का काम है कि ट्रेन आई तो यानी कि जो गेट है वो उनको गिराना है, उठाना है। या पोर्टर में और काम होता है कि जो भी मान सकते हैं ऑफिशियल वर्क हुआ कि कोई भी पेपर लोको पायलट को देना है तो स्टेशन मास्टर आपको देंगे कि ये जाइए, ये ट्रेन आ रही है इस प्लेटफॉर्म पे, लोको पायलट को दे देना है, तो ये पोर्टर का काम होता है। तो ये पॉइंट्समैन के कुछ काम हुए। इसके बाद जो पोस्ट है वो आपका असिस्टेंट टीआरडी डिपार्टमेंट है। टीआरडी आपका होता है जो आप लोगों ने ऊपर यानी कि ये जो यानी कि ये लाइन होती है जिस जो आपका 25,000 यानी कि 25,000 वोल्ट का होता है, जिससे ट्रेन चलती है, उसमें कुछ भी फॉल्ट हुआ, उसमें कुछ भी दिक्कत हुई या रेगुलर चेकअप के लिए ये आपको असिस्टेंट टीआरडी का काम होता है। थोड़ा मान सकते हैं ये रिस्की काम है। ये नहीं है कि यानी आपको यहाँ पे लाइन करंट यानी कि रहेगी। ये जो काम होगा वो मान सकते हैं लाइन काट के होती है, लेकिन फिर भी मान सकते हैं थोड़ा हाइट वाली काम है, रिस्की काम है। असिस्टेंट ये टीआरडी का पोस्ट है। इसके बाद असिस्टेंट ब्रिज का, जो रेलवे का ब्रिज होता है, ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आता है। तो असिस्टेंट ब्रिज का काम होता है कि जो ब्रिज का कुछ रिपेयरिंग हुआ या कुछ काम हुआ या जो भी अदर रिलेटेड वर्क हुआ इस ब्रिज पे, जो ये मान सकते हैं ट्रैक बिछा हुआ है, इसका मेंटेनेंस ये असिस्टेंट ब्रिज के जो लोग होते हैं वो करते हैं। इसके बाद अगला जो पोस्ट है वो आपका असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल का है। लोको शेड क्या होता है, जहाँ पे लोको यानी कि मान सकते हैं जो लोको गाड़ी आके लगी, ये जो मान सकते हैं इसको लोको बोला जाता है, यानी इंजन एक तरह से कह सकते हैं, इंजन जो आके लगी, यदि इलेक्ट्रिकल इंजन है तो असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल में यानी कि मान सकते हैं इलेक्ट्रिकल लोको शेड में आके लगती है, उसका मेंटेनेंस होता है। लोको का मेंटेनेंस जो इलेक्ट्रिसिटी से लोको चलती है उसका मेंटेनेंस का काम आपको मिल सकता है, उसमें जो भी फॉल्ट हुआ या जो भी इशू हुआ उसका काम। और वही उसी तरह से मैकेनिकल यानी कि मान सकते हैं जो डीजल से चलती है उसमें जो भी कुछ फॉल्ट हुआ तो उस यानी कि लोको को आपको मेंटेन करना होगा। इसके बाद जो अगला पोस्ट है वो आपका असिस्टेंट वर्कशॉप का पोस्ट है, यानी वर्कशॉप में हो गया कि यदि ट्रेनें बन रही है, कोचेस बन रहे हैं तो उसमें आप लोग को देख सकते हैं कुछ और काम हुआ वर्कशॉप में, यानी कि जो जहाँ पे ट्रेनें बन रही है या रिपेयरिंग हो रहा है या कुछ और वर्कशॉप में कुछ ट्रेन से ही रिलेटेड काम हो रहा है तो वो आपको असिस्टेंट वर्कशॉप में आता है। इसके बाद जो आपका है असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन, यानी कैरेज एंड वैगन में हो गया कि जो भी नई बोगियाँ बन रही है उसमें जो भी रिलेटेड आपको काम मिल सकता है, जैसे कुछ मान सकते हैं चेकअप करने के लिए या कुछ कसने के लिए या कुछ खोलने के लिए, लाइट देखने के लिए, लाइट लगाने के लिए, ये भी काम असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन में आता है। इसके बाद असिस्टेंट पी बे यानी कि परमानेंट बे,
जो मान सकते हैं ट्रैक होता है उसके मेंटेनेंस में ये असिस्टेंट पीवे काम होते हैं। जैसे मान सकते हैं कोई भी यदि ट्रैक है बीच में क्रैक आ गया तो उसको काट के फिर से यानी कि जोड़ना, ये सब काम होता है जो असिस्टेंट पीवे का काम होता है। मान सकते हैं एक तरह से ये ट्रैक मेंटेनर जैसा ही होते हैं लेकिन पोस्ट अलग कर दिया गया है। इसके बाद है असिस्टेंट ट्रैक मशीन। इस तरह का मशीन आप लोगों ने देखा होगा जो ब्लास्ट क्लीनिंग मशीन होता है, यानी कि ये जो पत्थर होते हैं इसको क्लीन करने वाला या इसको हटाने वाला या इसको मान सकते हैं और दबाने वाला, ये सब जो मशीन होते हैं इसमें जो स्टाफ होते हैं कि जैसे मशीन प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तेल खत्म हो गया या कुछ और दिक्कत हो गई या डेली मेंटेनेंस मशीन का ये जो काम होता है असिस्टेंट ट्रैक मशीन का। सबसे ज़्यादा यदि किसी में सैलरी बनेगी, यहाँ पे क्लियर कर लीजिए कि यदि किसी में जो टोटल 14 पोस्ट है सबसे ज़्यादा जो सैलरी वाली पोस्ट है वो आपका असिस्टेंट ट्रैक मशीन का ही पोस्ट है। यदि आपको ये यानी कि इसमें मोटो है कि यदि हम लोग रेलवे ग्रुप डी में सेलेक्ट हो जाएंगे और पैसा कमाना ही मेन मोटो है तो आप लोग असिस्टेंट ट्रैक मशीन को फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको जो भी आपका स्टेशन अलॉट हुआ या जो भी डिवीजन अलॉट हुआ उस डिवीजन से लगभग 15 से 20 दिन महीने में बाहर ही रहना होगा, यानी और उसमें आपका 100% ये है जो क्लेम होता है। और जो ट्रैवलिंग अलाउंस है वो लगभग महीने का मान सकते हैं मिनिमम भी यानी कि 10,000 प्लस ही बन जाता है, 10,000 प्लस मिनिमम बनता है। यानी जो ऑन एन अप्रोक्स अभी सैलरी दूसरे लोगों की दूसरे पोस्ट में 36,000 बनेगी तो आपकी सैलरी लगभग 46 से 50,000 तक बन जाएगी। तो पैसा कमाने यदि मेन मोटो है तो असिस्टेंट ट्रैक मशीन को आप लोग फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिएगा, नहीं तो फिर और जो अदर पोस्ट है जो हम लोगों ने आगे प्रेफरेंस देखा वो आप लोग देख सकते हैं। और जो आपका लास्ट पोस्ट है, लास्ट पोस्ट प्रेफरेंस में भी है, वो आपका ट्रैक मेंटेनर है। जिनको भी ये पोस्ट मिल जाती है वो हमेशा मान सकते हैं कि क्यों मिल गई या हम लोगों ने क्यों इसमें ज्वाइन कर लिया। ट्रैक मेंटेनर हार्ड वर्क वाली जॉब है, इसलिए इसमें रिस्क अलाउंस भी होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जो रन ओवर हो जाते हैं, ट्रेन के चपेट में आ जाते हैं, तो ये थोड़ा रिस्की जॉब है, इसलिए यहाँ पे रिस्क अलाउंस भी दिया जाता है, पैसा ज़्यादा बनता है। ट्रैवलिंग अलाउंस भी क्लेम किया इसमें होता है। इसमें मान सकते हैं लगभग 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा, 7 किलोमीटर आना पड़ेगा ट्रैक को देखते हुए, नाइट भी ड्यूटी लगती है। तो ट्रैक मेंटेनर का काम ये होता है कि ट्रैक को मेंटेन करना। तो ये हम लोगों ने सभी 14 पोस्ट का काम देखा कि किसमें क्या काम करना पड़ता है पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। जो भी आपके मन में डाउट है आप लोग नीचे कमेंट में पूछिएगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।